क्या आपको पता है कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? आइए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं बाबू कि व्हाट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो ऑल द कांस्टेंट एक्सेप्ट जीरो, जितने भी सारे कांस्टेंट नंबर होते हैं बाबू जीरो को छोड़ के, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे 2/3 हमारा कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट पोलिनोमियल भी है। √2 हो गया, √3 हो गया, 2 हो गया, -5 हो गया। जितने भी रियल नंबर होते हैं जीरो को छोड़कर, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसका डिग्री क्या होता है। तो हमको पता है डिग्री क्या होता है, तो वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर। ठीक है, वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। अब यहां पर जितने भी सारे कांस्टेंट हैं इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो मानते हैं यहां पर 2 है, तो 2 पे तो वेरिएबल है ही नहीं। तो जब वेरिएबल नहीं है तो हम अब इसमें वेरिएबल इंक्लूड करेंगे, लेकिन हम अपने से तो इंक्लूड कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से इंक्लूड करेंगे कि उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब हम 2 को ऐसा क्या लिख सकते हैं कि फिर 2 ही रहे लेकिन वेरिएबल भी आ जाए। तो बाबू इसको लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स का पावर 0। क्यों? क्योंकि 2 इंटू एक्स का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, और वापस हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब 2 पहले भी था, अभी भी 2 ही है, लेकिन इस 2 को इस फॉर्म में लिखने से बाबू अब यहां पर वेरिएबल आ गया है, और हम कह सकते हैं कि अब यहां पर वेरिएबल का पावर क्या आ गया है? 0 आ गया है। इस वजह से डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है बाबू? 0 होता है। ठीक है, इसी तरह से हम सारे नंबर को लिख सकते हैं। अगर √3 है तो √3 को भी हम क्या लिख सकते हैं? √3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू एक्स का पावर 0, क्योंकि वापस हमारे इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 0 है। मतलब जितने भी सारे कांस्टेंट नंबर होते हैं उन सब में वेरिएबल का पावर क्या छुपा रहता है? 0 छुपा रहता है सब जगह। एक्स का पावर 0 आप लिख सकते हैं, वाई का पावर 0 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? 0 होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि 0 पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है।